अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी बताऊंगा जो कि हमारे गांव की है। हमारे गांव के एक ऐसे शख्स की जो देखते ही देखते करोड़पति से रोडपति बन गया। मैंने अपनी आंखों से उसका ज़वाल भी देखा, उसका उरूज भी देखा। और उसने जो जब मैंने उससे बात की, उससे गपशप लगाई, तो उसने जो मुझसे अपनी ज़िंदगी की सीख या नसीहतें मुझे की, वो मैंने इस वीडियो में आपके लिए जो है वो सदका जारिया के तौर पर रखी हैं। आप उन्हें ज़रूर सुनें। और ऐसा कह सकते हैं कि ये वीडियो या इस वीडियो में जो बताई गई नसीहतें या बातें हैं, वो आपको तो फ्री में मिल रही हैं, लेकिन जिसने ये बातें सीखी हैं, उसने ज़िंदगी में 8 करोड़ रुपए कमाए हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं वो सच्ची कहानी। दोस्तों, ये कहानी है मेरे गांव के एक आटे की चक्की चलाने वाले शख्स की। हर एक को अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं उसकी ज़िंदगी से जो हमने अच्छी चीज़ें या जो उसके ज़वाल से हमें सीखना चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन पहले थोड़ा-सा उसका मुख्तसर हम तारुफ़ करते हैं। तो ये कहानी है हमारे गांव के एक आटे की चक्की चलाने वाले एक शख्स की। उसका बाप 100 एकड़ ज़मीन का ज़मींदार था और उसका बाप टीचर भी था, और वो ख़ुद एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट था। वो लड़का जिसकी उम्र लगभग 30 से 32 साल उसकी उम्र है, उसने आटे की चक्की का बिज़नेस लगाया। बाप से 30-35 लाख रुपए लेकर उसने अपना कारोबार शुरू किया। उसका कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा, और सिर्फ 3 साल के मुख्तसर अरसे में उसका कारोबार उरूज से ज़वाल तक जा गिरा। यानी उसका कारोबार सिर्फ 3 साल ही चला, लेकिन उन 3 सालों में उसने अपना उरूज भी देखा और बदतरीन ज़वाल भी देखा। 35 लाख से शुरू होने वाले इस कारोबार में उस इंसान ने अच्छा खासा पैसा तो बनाया, लेकिन अच्छा खासा पैसा बनाने के बावजूद वो लगभग 8 करोड़ रुपए के कर्ज के नीचे दब गया। कहानी तो बहुत बड़ी है दोस्तों, लेकिन मैं आपके और अपने वक्त की अहमियत को समझते हुए इसमें सिर्फ वही बातें ज़िक्र करूँगा जो कि उस शख्स ने मुझे नसीहत के तौर पर की हैं। दोस्तों, उसने मुझे नसीहत के तौर पर सिर्फ 7 बातें बताई हैं, लेकिन वो 7 बातें आपको मैं तो फ्री में बता रहा हूँ, लेकिन उस इंसान ने इसकी कीमत 8 करोड़ रुपए चुकाई है। मैंने अपनी आँखों के सामने उसके घर के ऊपर, घर के दरवाज़े पर रात दिन लोगों को दस्तक देते देखा। लोग अपना कर्ज़ा मांगने के लिए आते थे, और वो शख्स इतना डिप्रेशन में चला गया कि वो अकेला रोने लगा, और उसकी ज़िंदगी जीते जी जहन्नम में जो है वो जहन्नम बन गई। और उसने जो 6 बातें बताई हैं, और 6 नहीं बल्कि 7 बातें जो बताई हैं, मैं उन 7 बातों को आपको बताता हूँ। उनमें जो पहली बात उसने मुझे बताई वो ये है कि जब मैं कारोबार कर रहा था, तो कारोबार में जब मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा आने लगा, तो मैं कारोबार से हटकर मेरा ध्यान यारी दोस्ती में और घूमने में चला गया। ख़ास तौर पे हम नाइट्स करते थे। कभी कराची जा रहे हैं, कराची किसी होटल पे खाना खाने जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं। तो मेरी पहली नसीहत ये है कि जब तुम कारोबार कर रहे हो, तो अपना पूरा ध्यान कारोबार पर लगाओ, बजाय इसके कि तुम यारी दोस्ती में जो है वो अपना ध्यान भटकाते रहो। क्योंकि जब मैं कंगाल हो गया, 8 करोड़ का कर्जी हो गया, लोग मेरे घर पर दस्तक देने आए, अपने पैसे मांगने आए, किसी ने गाली गलौज भी की, तब मेरे ये यार दोस्त मेरे पास नहीं थे। हाँ, जब मेरे पास पैसा था तब ये सब मेरे साथ थे। हालांकि ख़र्चा सिर्फ मेरा ही होता था, ये तो सिर्फ साथ चलते थे खाना खाने के लिए।
तो ये मेरी पहली सीख है कि कारोबार में जब तुम कारोबार करते हो तो सिर्फ कारोबार पे ध्यान दो, और यारी दोस्ती मेरे हिसाब से इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। ये उस शख्स की बात थी दोस्तों जिसने 8 करोड़ का कर्जा जो है बर्दाश्त किया, और वो आज भी कर्जे के नीचे ही है। जो दूसरी बात उसने की वो मुझे है कि मुझे नसीहत की वो ये है कि कभी भी जिन्स को उधार मत लो। अब ये बात आपको शायद समझ में नहीं आई। जिन्स की उधार को हम ऐसे समझते हैं कि उसने कहा, फ़र्ज़ करो आप किसी से उधार लेते हो कि मैं आपसे 40 मन गंदम जो है वो उधार पे ले रहा हूँ, और आपको 6 महीने के बाद जो है 40 मन गंदम वापस करूँगा। ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि उसका कहना है कि मैंने भी ऐसा ही किया था। ये 8 करोड़ का जो कर्ज़ा मेरे ऊपर आया, वो उसमें मेरी बहुत बड़ी गलती ये भी थी कि मैंने 2000 मन गंदम लोगों से उधार पर ले ली, और उनसे ये वादा किया कि तुम मुझसे थोड़ा थोड़ा करके आटा ले जाना, और उनकी 2000 मन गंदम मैंने बेच दी। हुआ यूँ कि गंदम जब मैंने बेची तब उसका रेट था लगभग 4000, लेकिन आपको याद होगा दोस्तों कि 2023 या 22 के आखिर या 23 की शुरुआत में आटे का रेट 8 से 9000 तक गया था। यही वो साल था जब उसका ज़वाल हुआ। तो उसने कहा कि जो गंदम मैंने 4000 रुपये की बेची थी, 2000 मन, वही गंदम 3-4 महीने के बाद मुझे 7 से 7,500 रुपये की ख़रीदनी पड़ी, जिसकी वजह से मुझे इतना बड़ा लॉस हुआ। तो कभी भी जिन्स की उधार किसी से मत लो। यानी ऐसा नहीं, पैसे उधार ले सकते हो तुम, पर मेरी सलाह है वो भी ना लो। लेकिन पैसे की उधार जो है वो इतनी तकलीफ़ देह नहीं होती जितनी कि जिन्स की उधार तकलीफ़ देह होती है, क्योंकि जिन्स का रेट ऊपर नीचे होता रहता है। हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है कि इतना ज़्यादा हो जाए कि आपको करोड़पति से करोड़पति बनना पड़े। जो तीसरी बात उसने मुझे बताई वो ये थी कि कभी भी किसी पर भी एतबार मत करना। जब मैंने उससे ये पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो उसने कहा कि जब मैं आटे की चक्की चला रहा था, तो मैं नमाज के लिए जब जाता था तो मेरा अंधा एतबार था अपने कुछ रिश्तेदारों पर, अपने मुलाजिमों पर, जो कि मेरा कारोबार पीछे संभालते थे, और मैं चेक इन बैलेंस इतना ख़ास रखता नहीं था। मैं सोचता था कि अपने ही बंदे हैं और इन पर क्या शक करना। लेकिन जब मैं बर्बाद हुआ और मेरे छानबीन मैंने की, तो मुझे ऐसी शाहिदियाँ मिली, या ऐसे शाहिद मिले जिन्होंने बताया कि मेरी बर्बादी में मेरे मुलाजिम भी हिस्सेदार थे। तो आप किसी भी कारोबार में किसी पर भी एतबार मत करना। जो चौथी बात उसने मुझसे शेयर की वो थी कि उधार सिर्फ इतनी दो जितनी अगर डूब जाए तो तुम बर्दाश्त कर सको, और उधार देने में कुछ दिन लगते हैं मगर वसूल करने में साल लग जाते हैं। इसकी वजाहत करते हुए उसने बताया कि मैं 8 करोड़ का कर्जी हूँ, लेकिन 70-75 लाख का कर्ज मेरा भी कुछ लोगों पर है, लेकिन लोग मुझसे ताउन नहीं कर रहे हैं। अगर मुझे वो 70-75 लाख रुपए मिल जाएं तो मैं अपना कारोबार फिर से शुरू कर सकता हूँ। तो इतनी उधार ना करो। पांचवी बात जो मुझे उसने बताई वो ये बताई कि कारोबार को हमेशा सिर्फ अपने पैसे से ही बढ़ाओ। यानी उसका ये कहना था कि 2000 मन गंदम जो मैंने दूसरों की लेकर बेच दी थी, वो इस नीयत से बेची थी कि वो जो पैसा मिलेगा मैं उससे अपना कारोबार बढ़ाऊंगा। लेकिन उसका उल्टा हुआ, क्योंकि वो 2000 मन जो मैंने बेची वो 4000 के हिसाब से बेची, लेकिन जब मैंने ख़रीदी तो वो 7 से 7,500 रुपये मन हो चुकी थी। इसलिए कभी भी पराए पैसे से अपना कारोबार मत बढ़ाओ, सिर्फ अपने पैसे से ही अपना कारोबार बढ़ाओ। जो छठी बात उसने मुझे बताई वो ये कि सूद ज़ाहिर में मामूली लगता है मगर ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। सूद जो है, सूद पे कभी भी आप कर्ज़ ना लें, क्योंकि उमूमन वो
रात दिन बढ़ता रहता है और लोग आपसे कारोबारी होने के नाते पूछते नहीं हैं, लेकिन जब रकम इतनी बड़ी हो जाती है कि फिर जो है लाख जो है कब हज़ार जो है लाखों में कन्वर्ट हो गए और कब लाख जो है करोड़ बन गया आपको पता ही नहीं चला। और फिर लोग जो है वो जो सूद का काम करते हैं वो आपके घर पर आकर बैठ जाते हैं, अपने पैसे की तकाज़ा करने लगते हैं। जो सातवीं बात उसने मुझे बताई वो ये है कि किसी भी ऐसी चीज़ में अपने पैसे मत लगाओ जिसमें आपने कम से कम 1 साल तक मुसलसल प्रॉफ़िट ना कमाया हो। जब मैंने इस बात की वज़ाहत पूछी तो उसने कहा कि जो 2000 मन गंदम मैंने बेची थी, वो असल में मैंने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे बिटकॉइन ख़रीदी थी, लगभग 25-30 लाख की या जो भी रकम मेरे पास थी उसकी। और जैसे ही मैंने ख़रीदी तो वो उसके जो रेट थे वो धड़ाम से नीचे आ गए। हालांकि इससे पहले मुझे कुछ वक्त प्रॉफिट हुआ था, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कभी भी इस चीज़ में जो है वो इन्वेस्ट पैसे ना करें जिस चीज़ से आपने मुसलसल प्रॉफिट ना कमाया हो या जिस पर आपका कोई भी कंट्रोल ना हो। ये थी वो 7 बातें जो उस इंसान ने ज़िंदगी में 8 करोड़ रुपए का नुकसान उठाने के बाद मुझे बताई। और दोस्तों ये कहानी, ये जो बात है, ये 7 बातें सुनने में बड़ी आसान लगती हैं, लेकिन उस इंसान को सीखने में बड़ी दुश्वारी आई। 8 करोड़ का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। और आखिर में मेरी बोनस टिप आपको यही है कि आखिर में बोनस टिप मेरी यही है कि आप कोशिश करें अपना कारोबार अगर करते हैं तो कभी भी ना किसी को उधार दो और ना किसी से उधार पे माल ख़रीदो, अच्छी क्वालिटी दो और कम नफ़े पे काम चलाओ। और थोड़ा मगर कोशिश करो सारे आइटम रखो। इससे यकीन मानो थोड़ी देर लगेगी लेकिन आपका काम बेहतरीन चलेगा। वीडियो यहीं पर ख़त्म हुई दोस्तों। अगर ये आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।